नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस टाइप के सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों, आप हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जैसे पहले अक्षर का संबंध दूसरी संख्या से है उसी प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध बताइए। यानी दोस्तों, यहाँ पर जैसे RUST का संबंध 9, 6, 8, 7 से है तो हमें यहाँ पर TSUR का बताना है। यानी दोस्तों, ये एनालॉजी का प्रश्न है। हमें जैसे यहाँ पर इनका संबंध दिया है सेम तरीके से यहाँ पर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो जो अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं वही की वही अक्षर यहाँ पर भी पलटा कर लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर R को इसने 9 लिखा है, U को 6 लिखा है, S को यहाँ पर 8 लिखा है, T को इसने 7 लिखा है। तो हम भी यहाँ पर T को क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम S को क्या लिखेंगे, तो S को 8 लिखेंगे। U को क्या लिखेंगे, तो U को 6 लिखेंगे। और R को क्या लिखेंगे, तो R को हम 9 लिखेंगे। यानी हमारे पास यहाँ पर कोड क्या बना है, तो यहाँ पर 78, 69 बना है, ठीक है। ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 3 त्रिभुज दी गई है, ठीक है। इन 3 त्रिभुज में हमारा इस त्रिभुज में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो जैसे अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इसी जगह जैसे यहाँ पर 7 कैसे लिखा है और 9 कैसे लिखा है ये पता करना है, ठीक है। जैसे ये संख्या लिखी गई है जिस तरीके से उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बताना है, ठीक है। तो आप पता कीजिए खुद से भी। अब देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, 9 लाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 8 में से अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो 8 में से 3 को माइनस करने पर कितने होते हैं, 5 और 5, ठीक है। और 5 में इस 4 को जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। और 9 वहाँ पर दिया है, ठीक है, ये 9 दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएंगे। और 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 4 को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ लेंगे। तो 2 में 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और 7 भी यहाँ पर दिया है। अब दोनों आकृति में जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी है सेम तरीके से हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में से 5 को घटा लेंगे। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितने होते हैं, 4। और 4 में क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ा था तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों में सही संबंध दर्शाता है, ठीक है। यानी दोस्तों, हमें यह प्रश्न कह रहा है कि पिता, चाचा और आदमी का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर पिता और चाचा तो अलग होते हैं लेकिन दोनों की दोनों क्या होते हैं, आदमी होते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपके मन में भी आ चुका होगा। जैसे ये हमारा एक आदमी का डायग्राम बना है। अब देखिए, आदमी के अंदर ही कौन होते हैं, तो आपको पता होगा कि आदमी के अंदर पिता भी आता है और चाचा भी आता है। जैसे हमारा एक ये कौन हो गया, पिता हो गया है और दूसरा हमारी ये चाचा हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, आदमी के अंदर तो दोनों आते हैं लेकिन पिता अलग होता है और चाचा अलग होता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, ए डी से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न कहा है कि ए बी की बहन है, यानी दोस्तों मान लीजिए ये कौन है, ए है और ए किसकी बहन है, तो ए हमारी ये बी की बहन है, ठीक है। तो बहन यानी कि हम माइनस लगाएंगे, माइनस मतलब महिला, ठीक है।
तो ए बी की बहन है। इसके बाद ये हमने बनाया है ए बी की बहन है। आगे कहा है कि सी बी की माँ है। ठीक है, सी कौन है? तो सी बी की माँ है। तो माँ है तो उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि सी किसकी माँ है? बी की माँ है, तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो माँ है तो हम क्या करेंगे? इससे माइनस लगा लेंगे। उसके बाद आगे कहा गया है कि डी सी के पिता है। ठीक है, यानी कि सी के पिता कौन है? डी है, तो डी को भी हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। ये किसके पिता है? सी के पिता है, तो पिता मतलब हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। उसके बाद ई डी की माँ है, यानी दोस्तों डी की माँ कौन है? ई है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? ऊपर ही लेंगे। माँ है तो हम इसे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि ए डी से कैसे संबंधित है, यानी दोस्तों यानी कि डी का ए क्या लगेगा? जहाँ पर भी से लगता है हमें यहाँ पर उल्टा करना है, यानी कि डी का ए क्या लगेगा? तो डी का ए क्या लगेगा? अब देखिए, जैसे यहाँ पर डी है, अब डी को समझिए, ये हमारा डी है, ये मान लीजिए ये ए हम है। ठीक है, और ये हमारी माता है और माता का ये पिता है। अब दोस्तों हमारी माता का पिता, तो हम हमारे अपनी माता के पिता के हम क्या लगेंगे? तो हम उनके लगेंगे, यानी कि नातिन लगेंगे। ठीक है, तो नातिन हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देखिए देखिए डी की पुत्री कौन है? सी है, और सी के पुत्री कौन है? हम है। ठीक है, तो हम यानी कि हम इसके क्या लगेंगे? तो इसके हम नातिन लगेंगे, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अक्षरों में खाली स्थान को पूरा कीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें अक्षर दिए हैं और यहाँ पर खाली स्थान भी दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन लेटर को पूरा करना है। अब देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न हमें पूछा जाता है तो कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले हमें इन्हें गिन लेना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल को गिनने पर हमारे पास कितना आए हैं? 15 आए हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी 12 से अधिक होते हैं तो हमें उसे 4-4 के भाग में काट लेना है। ठीक है, किस में काटना है? 4-4 के भाग में। अब देखिए हमने 4-4 के भाग में तो काट लिया है। इसके बाद अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या है? ये खाली स्थान है। ठीक है, ये हमारा कौन है? खाली स्थान है। अब खाली स्थान के तुरंत बाद कौन सा लेटर है? ई है, तो हमें ऐसा लेटर देखना है जो ई है। ठीक है, इससे पहले कौन सा लेटर है? जैसे यहाँ पर खाली स्थान से तुरंत बाद क्या है? ई है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ई दिया है, तो ई से पहले क्या है? एफ है, तो यहाँ पर भी ई से पहले क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इसके बाद देखिए वहाँ पर क्या होगा? एफ होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर तो हमारा क्या हो गया था? एफ हो गया, तो हमने यहाँ पर एफ को लिख लिया। उसके बाद अब देखिए एफ से पहले क्या है? हमें देखना है कि यहाँ पर एफ से पहले एच है, तो हम भी यहाँ पर एफ से पहले एच को लगा लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर एच के बाद क्या है? तो एच के बाद एफ है, तो हम भी यहाँ पर एफ को लगा देंगे। यहाँ पर भी एफ के बाद क्या है? ई है, तो हम भी यहाँ पर ई को रख देंगे। अब देखिए हमारा सभी को पढ़ने पर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो एच एफ ई जी, यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो एच एफ ई जी, यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो एच एफ ई जी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एच एफ ई जी ही होगा, आगे वाला ई जी आ जाएगा, लेकिन जी नहीं लगाएंगे। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं ये हमें देखना है। तो हमने सबसे पहले तो हमने एफ को भरा है, फिर हमने एच को भरा है, फिर हमने एफ को भरा है, फिर हमने ई को भरा है, यानी दोस्तों हमारा ये वाला ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें, यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्या श्रेणी दी है, तो हमें जो दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या बटे में आएगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में कई बार पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए हमें जब भी इस टाइप का प्रश्न श्रृंखला में होता है तो कैसे सोल्व करना है। देखिए एक तो हम यहाँ पर बटे में भी संख्या को देख सकते हैं, या फिर एक तरीका हमें क्या करना है, जैसे हम ऊपर वाली संख्या को देखेंगे और फिर नीचे नीचे वाली को देखेंगे जैसे। ठीक है, ये श्रृंखला में हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसका अंतर देखना है, तो यहाँ पर 3 और 7 मतलब यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 का अंतर है। ठीक है, यानी कि प्लस हो रहा है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 का अंतर है। अब देखिए इधर नीचे 4 और 10 का है, ऊपर है 2 और 5 का। अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संख्या बढ़ रही है तो हम यहाँ पर 3 का अंतर करते हैं, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे? 4 का अंतर करते हैं, तो 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 तो लिखा ही है, यानी कि ऊपर ना पैटर्न तो आपको पता चल चुका होगा। नीचे देखेंगे जैसे यहाँ पर 4 का अंतर है, तो आगे हम अगर 6 का अंतर करते हैं तो देखिए 7 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13,
और आगे भी हम क्या कर सकते हैं 8 का अंतर कर लेंगे 2 छोड़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 भी यहाँ पर लिखा है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, क्या भरा है, तो 7 को भरा है और बटे में क्या भरा है 13 को भरा है, ठीक है। तो यही हमारा होना चाहिए सही जवाब। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी कि श्रृंखला सही है। यहाँ पर 4 का अंतर है, 6 का अंतर है, 8 का अंतर है, 10 का अंतर है, कि ये भी श्रृंखला सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7/13 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, यहाँ पर 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 बराबर बताइए। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे हमें सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि जैसे 1 और 4 को 9 कैसे लिखा गया है, और 2 और 8 को 18 कैसे लिखा गया है, और 3 और 6 को यहाँ पर 15 कैसे लिखा गया है, सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 9 बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगर 4 का क्या कर सकते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो 4 का 2 गुना 8 होता है, और 8 में क्या कर सकते हैं, 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, और 9 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को भी 2 गुना करेंगे, तो 8 दूना 16 होता है, 16 में भी 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 18, और 18 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। 18 भी हमारा यहाँ पर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, जैसे 6 का सबसे पहले तो क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 6 का 2 गुना 12 होता है, और 12 में 3 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाते हैं, और 15 भी यहाँ पर दिया है। तो देखिए आपको पता चला होगा पैटर्न यहाँ पर कि पीछे वाली संख्या को 2 गुना करके आगे वाली संख्या को जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 8 को 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16, और 16 में इसी 7 को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो 16 में 7 को प्लस करते हैं तो कितने हो जाते हैं 23 हो जाते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा 23 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिस तरीके से पीछे वाली संख्या को 2 गुना करके 1 प्लस किया है तो 9 होता है, यहाँ पर भी 8 का 2 गुना किया 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18, यहाँ पर 6 का 2 गुना किया तो 12, और 12 में 3 को जोड़ दिया है तो यहाँ पर 15, और 15 भी लिखा है। तो हमने भी यहाँ पर 8 का 2 गुना किया और 2 गुना करके 7 को जोड़ा तो हमारे पास कितना है 23, और 23 हमारे ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। इससे पहले हमने बटे वाली को देखा था, अब यहाँ पर सिंगल वाली ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी हमें श्रृंखला यहाँ पर घटती बढ़ती मिलती है तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर एक छोड़ के एक चलना होता है। जिससे दोस्तों मैं आपको इसका फुल वीडियो भी बताने वाला हूँ कि श्रृंखला को फास्ट कैसे सोल्व करें, ठीक है। उसका वीडियो भी आपको कल या परसों मिल जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे एक छोड़ के एक चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 18 से 24, 24 से 21, फिर 27, यानी कि संख्या घट भी रही है और बढ़ भी रही है। तो देखिए हम एक छोड़ के एक चलेंगे, जैसे इससे और इससे, और यहाँ पर ऊपर से इससे और इससे। अब देखिए जैसे एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहाँ पर 18 से 21, यानी दोस्तों यहाँ पर प्लस कितना 3 हुआ है। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं +3 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 24 से 27 मतलब यहाँ पर भी +3 हो रहा है, और 27 से 30 मतलब यहाँ पर भी +30 हो रहा है। तो हम भी यहाँ पर +3 कर लेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 24, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, ठीक है। 21 में 3 जोड़ा 24, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो 24 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। ये एक प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि देखिए सबसे पहले हमें कथन पता करना है, जैसा कथन का है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। अगर निष्कर्ष गलत का है तो हमें गलत बताना है, अगर निष्कर्ष सही का है तो हमें सही बताना है, ठीक है। तो देखिए
कथन कह रहा है कि सभी पेन सड़क है, तो हमें मानना है कि सभी पेन सड़क है, तो हमें मानना ही है कि सभी पेन सड़क है। ठीक है, तो ये अपनी ओर से कुछ भी नहीं लेना है, जैसा कथन कहा है वैसा ही मानना है। क्या कहा है कि सभी पेन सड़क है। तो दोस्तों ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा पेन का है, ये हमारा पेन का है, और ये सभी की सभी पेन क्या है, सड़क है, तो ये सड़क के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सड़क का डायग्राम बना है। इसके बाद अब देखिए सभी सड़क घर है, यानी दोस्तों ये जितनी भी सड़कें हैं ये सभी की सभी घर है, तो ये घर के अंदर आ जाएगी, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब ये घर का मैं ले लेता हूँ जी। अब देखिए पी का मतलब पेड़ और एस का मतलब सड़क और जी का मतलब घर। अब देखिए इस चित्र के बारे में निष्कर्ष क्या कहा। ठीक है, कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कहा हमें ये पता करना है। अब देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी घर पेन है। अब देखिए सभी घर पेन है। अब देखिए सभी घर पेन नहीं है, यहाँ पर सभी पेन घर के अंदर है, लेकिन सभी घर पेन के अंदर नहीं है, तो इसीलिए पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह हमारा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी घर पेन है, तो सभी घर पेन नहीं हो सकते, क्योंकि सभी पेन घर हो सकते लेकिन सभी घर पेन नहीं हो सकते, इसीलिए पहला वाला तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि कुछ घर पेन है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ का आएगा तो कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ घर पेन है, तो कुछ घर तो 100% पेन दिख रहे हैं, लेकिन सभी की सभी घर नहीं है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर निष्कर्ष दूसरा वाला सही कह रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन बी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज है। यानी दोस्तों जैसे हमारे पास ये जो आकृति है ये सभी की सभी आकृति के अंदर जो अंक है वो काला है, और जो ये वाली आकृति है इसके अंदर हमारे जितने भी अंक है वो बटन है, और जो इसके अंदर है वो सारे के सारे कमीज है। लेकिन दोस्तों अब देखिए हमें तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे अंकों को ढूंढना है जो काले भी है, बटन भी है और कमीज भी है। अब दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, काले भी है, बटन भी है और कमीज भी है, इस टाइप के अंकों को देखना है। तो हम अगर 10 को देखेंगे तो 10 तो सिर्फ बटन है, 16 को देखेंगे तो सिर्फ काला है, 13 को देखेंगे तो सिर्फ कमीज है। अगर हम 9 को देखेंगे तो 9 काला और यहाँ पर हमारा कमीज है, क्योंकि देखिए हमें तो तीनों ढूंढना है। अगर हम यहाँ पर 18 को देखेंगे तो 18 हमारा बटन है और कमीज है, 17 को देखेंगे तो 17 हमारा काला है और बटन है। लेकिन हमारा जो 19 दिया है, 19 हमारा तीनों आकृति के अंदर है, तो हमारा 19 ही क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि काला बटन कमीज है, यानी कि सभी की सभी के अंदर आना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हम 11 पे। अब दोस्तों अगला प्रश्न, अब दोस्तों इस प्रश्न को आपको क्या करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर CAT को 3120 लिखा है तो MAT को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका मुझे सही जवाब क्या है ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp चैनल पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके आप इस मोरी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।